कामद भेगिरी राम प्रसादा अवलोकत अपहरत विषादा। कामदगिरी पर्वत कहते हैं जब भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास हुआ तो वो अपनी भार्या सीता एवं भ्राता लक्ष्मण के साथ चित्रकूट आए। वैसे तो भगवान राम ने चित्रकूट के अलग अलग स्थानों पर निवास किया था, लेकिन सबसे अधिक समय उन्होंने कामदगिरी पर व्यतीत किया था। दुनिया में अनेकों पर्वत हैं, जैसे हिमालय, हिंदू कुश, काराकोरम और सब पर्वतों का अपना अलग अलग महत्व है और विशेषता भी है, परंतु इनमें सबसे सुंदर प्रतीत होता है चित्रकूट का कामदगिरी, जो धनुष के आकार नुमा है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, विंध्य हिमाचल आदिक जेते, चित्रकूट जस गावहि तेते। युग बीतते गए, संसार बदलता गया, लेकिन जो नहीं बदला वो है इस पर्वत की आध्यात्मिक ऊर्जा। कामदगिरी की पूरी परिक्रमा 5 किलोमीटर लंबी है। कामदगिरी का कुछ भाग उत्तर प्रदेश में और कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश में आता है। कामनाओं को पूर्ण करने वाले कामदनाथ जी की परिक्रमा करने का अपना विशेष महत्व है। कहते हैं जो सच्चे मन से भगवान कामदनाथ की परिक्रमा करता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसी आस्था एवं श्रद्धा के साथ हर वर्ष देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु आकर परिक्रमा करते हैं। इस पर्वत के 4 मुख्य द्वार हैं और चारों द्वार अलग अलग दिशाओं में स्थित हैं, जिसमें से प्रथम द्वार अनादि श्री कामदनाथ जी का पूर्वी मुखारबिंद मंदिर है। दूसरा द्वार श्री कामधेनु माता का मुख्य द्वार है, जिसे कामदनाथ जी का दक्षिण द्वार भी कहते हैं। तीसरे द्वार के प्रति लोगों के अलग अलग मान्यताएं हैं और चौथा द्वार है सरयू धारा। 4 मुख्य द्वारों के अलावा कामदगिरी पर अनेकों मंदिर हैं और हर मंदिर की अपनी एक अलग अलग गाथाएं हैं, जैसे बरहा हनुमान मंदिर, भरत मिलाप मंदिर, पीली कोठी, राम मोहल्ला और लक्ष्मण पहाड़ी भी कामदगिरी से जुड़ी हुई है। अब अगर बात करें रामायण के सबसे मार्मिक प्रसंग की, तो वो है भरत मिलाप, और ये पर्वत भरत मिलाप का साक्षी है। भरत को अपने भाई राम के वनवास का ज्ञात नहीं था, परंतु जैसे ही भरत को यह ज्ञात हुआ, तब वे अपनी तीनों माताओं और पूरी अयोध्या के साथ भगवान राम को मनाने चित्रकूट आए थे। भरत मिलाप का जो मंदिर है वो पूरे भारत में चर्चित है। ये 2 भाइयों के प्रेम की ऐसी गाथा है जिसे सुनकर सभी भावुक उठते हैं और बताते हैं जब राम और भरत का मिलन हुआ तो सभी की आंखों में आंसू थे, और ऐसा भी बताते हैं कि इन दोनों भाइयों के मिलने पर ऐसा करुण दृश्य प्रकट हुआ कि पत्थर ने भी अपनी जड़ता को त्याग सजीव होकर पिघल गए, जिसका गवाह है ये भरत मंदिर। जब भगवान राम अयोध्या वापस जाने के लिए नहीं माने तो भरत अपने बड़े भाई की चरण पादुकाएं लेकर रोते रोते वापस जाने लगे। तब उनको देख राम, लखन और जानकी भी भरत के वियोग में बिलख कर रो रहे थे। तो ये थी चित्रकूट में स्थित कामदगिरी की गाथा।